देखिए 25वां क्वेश्चन जो कि चित्र आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम बना भी दिए हैं। इसमें क्या कहा है, दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि आर जो है 5 ओम। विद्युत वाहक बल कह रहा है ई 29 वोल्ट है। कह रहा है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, पहला पार्ट आपको पूरा का पूरा प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा धारा निकालने के लिए कह रहा है। तीसरा ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपका प्रश्न कह रहा है। ठीक है, कह रहा है मतलब पहला पार्ट क्या कह रहा है, टोटल इसका रेजिस्टेंस, इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या है। दूसरा पार्ट कह रहा है धारा आई का मान कितना हो। प्रतिरोध निकल जाएगा तो धारा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। निकाल लेंगे, पहले प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, फिर धारा, फिर लास्ट पार्ट आपका इसका तीसरा पार्ट क्या कहा है, इस ए और बी के बीच विभवांतर कितना है। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग को निकालना क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो देखो जब भी ऐसे बना होगा और कई प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उस जगह से हल करना प्रारंभ करते हैं जहां पर बक्सा वक्सा बना हो, तो प्रतिरोध ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो सीधा है ना, तो यहाँ यहाँ हम लोग आए ए और बी के बीच में, देखिए 5 और 4, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। या इधर से कर पड़े तो 4 और 5, ये किस क्रम में हमारे श्रेणी क्रम में है, तो ये 4 और 5 मिलकर के हो जाएगा 9। अब ये 9 और ये 9 हो जाएंगे समांतर में, तो इसका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा 4.5। फिर 9 और 9 का जब समांतर करोगे तो 1/8 बराबर 1/9 प्लस 1/9 2/9, हल करने पर आपका 4.5 आ जाएगा 4.5। अब देखिए ये हो गया, ये पूरा मिल करके तीनों मिल करके कितने हो गए 4.5। ये 4.5 और ये 5 और ये 5 सब सीरीज में होंगे, 5 5 10 और 4.5 14.5। प्रतिरोध हमारा निकल करके कितना आ गया 14.5। हम आपको ऐसे मौखिक हल करा देंगे। ठीक है, अब 14.5 धारा हमको निकालना है। धारा के लिए क्या करेंगे, 14.5 से वोल्टेज दिया गया है, विद्युत भाग वाला दिया गया है, इस भाग दे दो, 14.5 का दुगना है ना 29, धारा कितना आ गया 2 एम्पियर। दूसरा का पार्ट भी हो गया। अब तीसरा क्या कहा है, ए और बी के बीच विभवांतर, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध अभी आपको बताएं 4.5 आया था, और ये जो धारा आ रही है ये आपका 2 एम्पियर है, तो आपको विभवांतर क्या होता है आई इंटू आर, धारा गुणे प्रतिरोध, तो धारा है 2, प्रतिरोध है 4.5, 4.5 गुना 9, तो कितना हो गया इसके बीच का विभवांतर 9 वोल्ट। कितना 9 वोल्ट। हाँ हो गया, चलिए अब लिखते हैं, उसी चीज को लिख दे रहे हैं। प्रतिरोध 4 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R1 से लिख ले रहे हैं। इन दोनों का तुल्य जो आएगा किससे लिखेंगे, R1 से 4 प्लस 5 5 4 9। अब ये 9 और ये 9, अब तुल्य प्रतिरोध 9 और है 9 ना, तथा 9 समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, इसलिए इनका तुल्य
प्रति वोल्ट। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, 1 बटे, यहाँ देखिए दोनों का तुल्य R1 लिखे हैं, इसको R2 से लिख लेते हैं, 1/R2 बराबर 1/9 प्लस 1/9। अब क्या आ गया, 1/R2 बराबर 1 और 1 हो जाएगा 2/9। R2 बराबर 9/2। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5। तो ये तीनों मिलकर के हो गए 4.5। अब ये 4.5 और ये 5, इसमें श्रेणी 4.5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R से चाहे लिख लो, 4.5 प्लस 5, 5 9.5। लेकिन परिपथ का पूछा है तो पहलवा का इतना आ गया, सेल अंदरों प्रतिरोध है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है, ठीक। तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो हई जितना है ये तीनों और हई मिलके आर आया हुआ है, आर और सेलक अंदरमा है छोटका, ठीक है। आर यानी 9.5 प्लस ये 5, 9 5 14.5 ओम हो गया। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट आपसे कहा यो खत्म हो गया। तो दूसरा पार्ट आपसे कहा है धारा निकालो, धारा, धारा आई यहाँ कैपिटल आई दिया गया है तो यहाँ निकाल लेंगे, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, ठीक है। ई बटे आर प्लस आर, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल आपका दिया गया है 29, और जो कुल प्रतिरोध आर प्लस आर निकल के आया है ये है 14.5। इसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 2, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो आ गया 2 एम्पियर। तीसरा पार्ट कहा है ए तथा बी के बीच विभवांतर, ठीक, बराबर। तो धारा इसमें आ रही है इस पूरे में आई, और यहाँ का जो तुल्य प्रतिरोध हुआ था ए और बी के बीच का, ये आपका लिखते थे R2 से, तो IR2, आई का मान 2, R2 का मान 4.5। IR होता है तो यहाँ प्रतिरोध R2 से लिखे थे तुल्य प्रतिरोध जो उसका आया था, तो IR2 लिख दिए हैं। तो देखिए इसका गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। देखिए आपके 41वें प्रश्न में कह रहा है एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध यहाँ पर लिखा गया R 20 ओम, सामर्थ्य उसकी दी गई है
P 28.8 वाट। ज्ञात कीजिए कि अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है सुरक्षा पूर्वक। तो अधिकतम धारा हमको निकालना है। तो अब देखिए आपका सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर आर। तो हमको I का मान निकालना, पक्षांतर करेंगे तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा P अपान आर। तो I स्क्वायर बराबर P का मान 28.8 बटे 20। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दाई 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8.2 चौक 8। आई स्क्वायर बराबर 10 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1.44, 1.44। इसका वर्गमूल लेंगे, आई का मान निकल जाएगा 1.2 और धारा का मान मात्रक जो हो जाएगा वह एम्पियर। तो कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है? 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। ठीक है। अब 42 तेरा 25 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब से होकर बहने वाली धारा और फिर प्रतिरोध निकालना है। तो शक्ति को लिखते हैं P से। P बराबर 25 वाट जो सप्लाई दिया गया है 200 वोल्ट। पहले पार्ट में निकालना है धारा। तो धारा I बराबर हो जाएगा P अपान V। P बराबर वी आई बराबर P अपान V। अब यही क्या करिए, मान रख दीजिए। P का मान 25, V का मान 200, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। अब 8 से इसमें भाग दे दीजिए, 0.8 एकम 8, क्योंकि दशमलव लगाएंगे 0 तो रहेगा 10 होगा। तो 8 एकम 8, 2 10, फिर 8 गुना 16, 8 पंजे 40। धारा का मात्रा एम्पियर। दूसरा पार्ट हमको निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आर, अब कई चीज पता है। आर बराबर आप ये भी लगा सकते हैं वी अपान आई, वी अपान आई, या आर बराबर आप लगा सकते हैं वी स्क्वायर बटे पी। वी स्क्वायर बटे पी चाहे जो लगा दीजिए, क्योंकि पी भी पता है। तो आर वी का मान 200 बटे 0.125। अगर दशमलव ऐसे भाग नहीं दे पा रहे, दशमलव हटाना है तो 3 अंक पे दशमलव ऊपर नीचे 1000 का गुणा, 1000 का गुणा मतलब इसमें 3 की 0 पड़ जाएगा बटे 125। अब चाहे 5 से काट लो या 25 से काट लो। 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 8 200। तो 200 यहाँ तक हो गया। 3 0 बचा हुआ है, 1 2 3, 5 एकता 5, ये 16 5 80 और ये डबल 0। आर बराबर आपका आ गया 1600 और प्रतिरोध का मात्रा ओम। इसी तरीके से नीचे भी सवाल हैं। ठीक है, करिएगा आप लोग। हम लोग देखते हैं 48 कह रहा है एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। प्रतिमाह 30 दिन, क्वेश्चन में दिया महीने कितने का, 30 दिन। इससे खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यय
विद्युत ऊर्जा क्या होता है आपको बताएं, किलोवाट घंटा के लिए, यूनिट के लिए वाट गुणे घंटे बटे 1000। कै वाट का है? 100 वाट का। कै घंटा चलता है? 15 घंटा तो एक दिन में चलता है ना, 30 दिन चलाया जा रहा है तो उसमें 30 का गुणा हो जाएगा, ठीक, बटे 1000। भाई 2 जीरो कट गया और 1 जीरो सही, 1 जीरो कट गया। 15 तिया 45 किलो वाट घंटा, या इसी को लिख सकते हैं 45 यूनिट, ठीक। अब देखते हैं 48 के बाद 49। कह रहा आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे एवं 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर माने एसी, ठीक है, लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा पंखे एवं एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो 1 महीने 30 दिन, ठीक है, में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कितना बिल खर्च हो जाएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, ये ज्ञात करना। तो पहले अलग अलग जो है ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। तो बल्ब देखिए 10 वाट के 5 ठी हैं, तो पहले निकाल लेंगे एलईडी बल्ब में व्यय ऊर्जा। क्या निकालेंगे? एलईडी बल्ब में व्यय ऊर्जा, तो ऊर्जा का सूत्र वही है, वाट गुणे घंटे बटे 1000। कुल एलईडी बल्ब का कुल वाट कितना हो जाएगा? 10 वाट का है, 5 ठी है, ठीक, तो 10 गुणे 5 तो वाट हो गया, या डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। क्या घंटा इसको जलाया जा रहा है? 5 घंटा। बल्ब कितना घंटा? 5 घंटा जल रहा है एक दिन में। अब 30 दिन का निकालना है तो 30 का और गुणा कर लो, बटे 1000। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, 5 का 5 गुना 10, 5 तिया 15 में 2 से भाग हो जाएगा, 7.5 यूनिट, ठीक। अब 100 वाट का एक तंतु बल्ब है तो लिखेंगे तंतु बल्ब में व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा? वाट गुणे घंटे, वाट यानी 100, घंटा वही रहेगा 5 गुणे 30, 30 दिन है, एक दिन में 5 घंटा, 30 दिन में 30 गुणे 5 या 5 गुणे 30 यानी 150 घंटा, बटे 1000। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ही कट गया, 5 तिया 15 यूनिट। अब इसके बाद क्या है? पंखा है। क्या पंखे हैं? 50 वाट के 4 पंखे हैं, ठीक। तो पंखों में व्यय ऊर्जा, पंखा में कितना खर्च हो रहा है? 4 पंखा है, एक पंखा है 50 वाट का, ये तो वाट हो गया, 200 वाट हो गया। आप 200 लिख दो या फिर 4 गुणे 50 लिख दो। अभी पंखवा जो है, कह रहा आपके प्रश्नों में कितना घंटा चलाया जाता है? 20 घंटा। पंखा और एसी 20 घंटा चलाया जाता है, ठीक है। तो एक दिन में 20 हुआ ना, तो 30 दिन में कितना घंटा होगा? 20 गुणे 30 बटे 1000।
भाई देखो ऊपर 3T 0 है, बारी बारी से सब कट गया, गुणा करा दो। 4 पंजे 20, 20 दूना 40, तिया 120 यूनिट, 120 यूनिट। ये पंखा में आ गया कि पंखा में इतना खर्च हुआ। अब एयर कंडीशनर दिया है, एसी लिख दे रहे हैं, एसी में व्यय ऊर्जा, तो वाट कै वाट का है, 1.5 किलोवाट, यानी 1500 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1.5 किलोवाट है ना, तो 1500 वाट, 1.5 गुणे 1000 तो 1500 होगा। ठीक है, 1500 वाट गुणे घंटा, इसको भी कह रहा 20 घंटा चलाना है 30 दिन बटे 1000, तो 3 जीरो कट जाएंगे, 3 गुना 6, 6 शून्य शून्य, और 6 5 30, 6 का 6 3 9, टोटल कितना यूनिट, 900 यूनिट। अब निकालेंगे कुल व्यय वैद्युत ऊर्जा, कुल व्यय वैद्युत ऊर्जा बराबर, जोड़ डालो सबको, कितना 7.5 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 900, टोटल कितना आ गया, देखो 7.5 और 15, 15 7 हो गया 22, 22.5 और 120। ठीक है, 120 जोड़ लीजिए उसमें 22.5 में, तो 22.5 और 20 हो गया 42.5, तो 142.5, और उसमें 900 जोड़ लो, तो 900 और ये 100 हो जाएगा 1000, 1042.5 यूनिट। ठीक है, अब इसलिए 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से व्यय, तो इसी में 5 का क्या करेंगे, गुणे 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 20, 20 और 1 21, 5 शून्य शून्य, तो 2 वही हो जाएगा, 5 का 1 अंक पे 10 तो यहाँ लगा दिए हैं, तो 5212.5, 5212.5, उसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा।